छोटी शुरुआत, बड़े सपने। संजीत और छोटा सा गांव पेचारथल। पेचारथल गांव बहुत छोटा और शांत था। चारों तरफ खेत और पेड़ ही पेड़ थे। जिंदगी बहुत सरल थी। लोग खूब मेहनत करते थे। यहीं संजीत चौधरी का घर था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पैसों की तंगी के बावजूद उनके परिवार में पढ़ाई लिखाई को बहुत महत्व दिया जाता था। उनका मानना था कि अच्छी जिंदगी की यही कुंजी है। संजीत का बचपन वाला घर प्यार से भरा था। छोटे से घर में हंसी गूंजती रहती थी। शाम के वक्त कहानियां सुनाने में बीतती थी। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से ही कड़ी मेहनत और हार न मानने की सीख दी थी। उन्होंने उसे सिखाया कि भले ही जीवन में मुश्किलें आए, चुनौतियों का सामना मुस्कुराते हुए करना चाहिए। संजीत ने अपने माता पिता से बहुमूल्य सीख ली। उन्होंने जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखा। उन्होंने कड़ी मेहनत करने की आदत डाली। वह परिवार और समाज के महत्व को समझते थे। ये संस्कार जिंदगी भर उनके साथ रहे। पेचारथल में पले बढ़े संजीत का प्रकृति से गहरा नाता था। वह अपना दिन खेतों में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी में तैरते हुए बिताते थे। इन अनुभवों ने उनके अंदर आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना पैदा की। संसार ही उनका पाठशाला था। हर दिन सीखने और तलाशने का मौका था। ज्ञान की प्यास, एक जिज्ञासु मन की शुरुआती चिंगारी। बचपन से ही संजीत ने सीखने में गहरी रुचि दिखाई। उन्हें गणित और विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। नंबर उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। वह अपने आसपास हर चीज में पैटर्न और तर्क ढूंढते थे। वह लोकल लाइब्रेरी से किताबें पढ़ते रहते थे। वह घंटों वैज्ञानिक सिद्धांतों और गणित के समीकरणों में खोए रहते थे। एक दिन संजीत को खगोल विज्ञान पर एक किताब मिली। वह ब्रह्मांड के रहस्यों से मंत्रमुग्ध हो गए। वह रातें तारों को निहारते हुए बिताते, उनकी विशालता को समझने की कोशिश करते। ब्रह्मांड के प्रति इस आकर्षण ने विज्ञान के प्रति आजीवन प्रेम को जगाया। संजीत की ज्ञान की प्यास केवल किताबों तक ही सीमित नहीं थी। वो प्रैक्टिकल करके सीखने वाला लड़का था। उन्हें घर पर छोटे मोटे प्रयोग करना बहुत पसंद था। वह जो भी सामग्री मिलती, उससे छोटी छोटी चीजें बनाते रहते थे। ये प्रयोग हालांकि बहुत साधारण थे, लेकिन उन्होंने उनके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा को और बढ़ावा दिया। जैसे जैसे संजीत बड़े होते गए, सीखने का उनका प्यार और बढ़ता गया। उन्होंने गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसमें एक तेज दिमाग देखा जो सीखने और तलाशने के लिए उत्सुक था। जब जीवन देता है निराशा, हिम्मत और जज्बे से मुश्किलों का सामना। पढ़ाई में इतना अच्छा होने के बावजूद संजीत के सामने एक बड़ी बाधा आ गई। पैसों की तंगी के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। उनका परिवार हालांकि उनका साथ देता था, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस और रहने खाने का खर्च उठाने में असमर्थ था। यह संजीत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। निराशा में डूबने के बजाय संजीत ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे रास्ते खोजने का फैसला किया। वह लोकल लाइब्रेरी जाना ज्यादा शुरू कर दिया। उन्होंने अलग अलग विषयों पर किताबें उधार लीं, जिससे उनका ज्ञान और बढ़ता गया। उन्होंने अपने पुराने शिक्षकों से भी मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य सलाह और दिशा प्रदान की। इस दौरान संजीत को खुद से सीखने की ताकत का पता चला। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा केवल यूनिवर्सिटी की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। यह तो एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे समर्पण और दृढ़ता से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने इस सोच को पूरी तरह अपना लिया। हालांकि संजीत अपनी पढ़ाई औपचारिक रूप से जारी नहीं रख सके, लेकिन सीखने की उनकी चाह कम नहीं हुई। वह समझते थे कि ज्ञान एक मूल्यवान चीज है। वह अपने पास मौजूद संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ थे। खुद को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता उनके भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से ढालने वाली थी। ज्ञान का उपहार बांटना। कक्षा से परे एक शिक्षक का प्रभाव। अपनी खुद की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाने के कारण संजीत ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें सीखने के अपने प्यार को दूसरों के साथ साझा करने का मौका दे। उन्होंने शिक्षक बनने का फैसला किया। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समुदायों के उत्थान की कुंजी है। संजीत ने उसी गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्होंने बचपन में पढ़ाई की थी। वह अपने ज्ञान के प्रति अपने जुनून को कक्षा में लेकर आए। उन्होंने अपने छात्रों के लिए सीखने को मजेदार और रोचक बना दिया।
उन्होंने उनमें सीखने का वही प्यार पैदा किया जो उनके अंदर था। संजीत के अलग अंदाज में पढ़ाने की चर्चा हर तरफ होने लगी। वह केवल किताबों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। उन्होंने अपने छात्रों को खुद सोचने और समस्याओं का हल खुद ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया। वह कठिन चीजों को समझाने के लिए सरल उदाहरणों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। संजीत शिक्षा की ताकत में विश्वास करते थे कि यह जिंदगी बदल सकती है। वह हर उस बच्चे में संभावनाएं देखते थे जिसे वह पढ़ाते थे। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके समर्पण और पढ़ाने के नए तरीकों ने उनके छात्रों पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह उनके लिए एक आदर्श बन गए जिसका वह अनुसरण कर सकते थे। एक बेहतर जीवन की तलाश, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना। जहां एक ओर शिक्षण से संजीत को बहुत संतुष्टि मिली, वहीं दूसरी ओर वह अभी भी आर्थिक स्थिरता के लिए तरस रहे थे। वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन प्रदान करना चाहते थे। वह समझते थे कि आर्थिक आजादी उन्हें अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की आजादी देगी। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित संजीत ने नए अवसर तलाशने शुरू कर दिए। वह अपनी शामें और सप्ताहांत अतिरिक्त काम करने में बिताते थे। वह अमीर परिवारों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उन्होंने अपने गणित कौशल का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय व्यवसायों को उनके खातों में मदद करने के लिए एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू किया। संजीत की कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलने लगा। उनका ट्यूशन का व्यवसाय फलने फूलने लगा, क्योंकि अधिक से अधिक माता पिता ने कठिन विषयों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से समझाने की उनकी क्षमता को पहचाना। उनकी लेखा सेवाएं स्थानीय व्यवसायों के लिए अमूल्य हो गई, जिससे उन्हें विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ख्याति मिली। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद संजीत ने शिक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से कभी समझौता नहीं किया। वह इसे अपना कर्तव्य मानते थे, अपने समुदाय को कुछ वापस देने का एक तरीका। अपने पेशे और वित्तीय स्थिरता की खोज के प्रति उनके समर्पण में उनके मजबूत काम के प्रति समर्पण और अटूट दृढ़ संकल्प का उदाहरण